हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे आप लोग कहते हैं हिंदी में दिशा परीक्षण। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे नवोदय क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए आपकी डेली क्लासेज 8 बजे होती हैं रात में। तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के एकदम बेहतरीन तरीके से फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको रीजनिंग के पढ़ा दिए हैं, जिसे आप लोग मेंटल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, 7-8 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए, 1-2 चैप्टर और बच रहे हैं। मैथ के भी मैंने वन शॉट के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, और प्रीवियस साल में ठीक है आपको बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, तो वहां से भी आप लोग बहुत सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर से जरूर लिखेंगे, और आप लोग कहाँ से हैं ये भी जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। उसके बाद में पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसका बेसिक क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन समझेंगे। तो शुरुआत में आपको दिशाएं जानना जरूरी है। ठीक है, दिशा अगर जो जान गए तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलिएगा आप लोग। दिशाओं की बात आती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन लेकर के इस तरह से दिशाएं बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर होता है इसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उत्तर। क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। और नीचे कौन सी दिशा होती है, नीचे होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझते रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे साउथ। ठीक है, इधर होता पूरब, इसको क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ईस्ट। ठीक है, और इधर क्या होता, पश्चिम होता है। इसको क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे वेस्ट। ठीक है, ये हो गई 4 दिशाएं। ठीक है, अगर जो बात की जाए इनके बीच में, तो ये कितने होते हैं, 90 डिग्री पर इस तरह से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। अगर जो और दिशाओं की बात की जाए, ठीक है, तो इनके बीच में भी दिशाएं चलती हैं, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से देख लीजिए, जैसे ये डायरेक्शन मैंने खींचा, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। अंग्रेजी में शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अगर जो इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेस्ट, और कितना हो जाएगा, साउथ हो जाएगा ये। ओके, इतना बात क्लियर है सबको। इसी प्रकार इसको भी बना लेते हैं हम लोग, इधर जो डायरेक्शन दिया गया ये, इसको छोटा कर लो क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उतना। ठीक है ना, इतना। अब ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसको भी लिख लो, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा तो इसको क्या, सॉरी, पूरब और दक्षिण के बीच में आ रहा तो इसको क्या कहेंगे, पूरब दक्षिण कहेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट साउथ हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई है, तो हम लोग कुछ चीजों के और बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर जो आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, इधर क्लियर दिख रहा है तो एक बार बता दीजिए, आप लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इतना हो गया, तो आपको कुछ चीजें और समझनी है जो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक लाइन कर दे रहा हूँ पहले। देखिए, क्या समझना है क्या है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, अगर जो आपसे कहेगा, ठीक है, कि क्लॉक वाइज चलिए, ठीक है, क्लॉक वाइज, ठीक है, कह रहा मुड़ने के लिए, चलने के बाद में क्या कह रहा, क्लॉक वाइज मुड़ना, या फिर कहेगा राइट मुड़ने के लिए, क्या कहेगा, राइट मुड़ने के लिए। समझे, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझेंगे आप लोग।
क्या कहेगा, राइट मोड़ने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे आप लोग, शॉर्ट में लिख दूं या पूरा 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 नाम लिख दूं, क्योंकि आपको नोट्स में भी चाहिए। नोट्स में तो हैंड रिटन नोट्स जो बच्चे लिए हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट वेट करेंगे। अगर जो कह रहा है राइट मुड़ने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट को क्या कहते हैं आप लोग, दाया बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशा, अगर जो कहेगा लेफ्ट मुड़ने के लिए, क्या कहेगा, लेफ्ट कहेगा मुड़ने के लिए, तो क्या करेंगे आप लोग, लेफ्ट, यानी कि बाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की, बस सुनते जाओ, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस देखते जाओ सुनते जाओ, बस कब तक, जब तक क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बस इसको सुने रहोगे ना तो अभी मजा आएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। इतना क्लियर है सबको। अगर जो लेफ्ट मुड़ने के लिए क्या कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। अगर जो राइट मुड़ने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। ओके, अब देखिए, दाएं कहेगा या फिर राइट कहेगा तो आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन इसे शुद्ध हिंदी कभी कभी कह देता है दक्षिणावर्त, ठीक है। इसी का क्या नाम होता है, नाम होता है दक्षिणावर्त। मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कहेगा तब भी क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। और इसको क्या कहता है, वामावर्त कहता है, वामावर्त। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे तो लेफ्ट और राइट समझे रहेंगे बस। ठीक है, तभी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। अब एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं घड़ी बना करके समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बस 1 सेकंड वेट करिए। जैसे ये मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है। घड़ी इस तरह से कुछ गोल होगा, ऊपर क्या लिखा होता है, यहाँ पर होता है 12, और नीचे क्या होता है, 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर क्या होता है, 9 होता है। इसी तरह से तो होता है ये। अब देखिए, अगर जो आप लोग जानते होंगे घड़ी कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से चलना शुरू करती है और ऐसे ऐसे इधर आती है, ठीक है। ऐसे घूमते हुए तो आती है, किस तरह से, ऐसे घूमते हुए आएगी। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज कहेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। ओके, अगर जो घड़ी किस तरह से, इसको दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूँ, इधर से घड़ी इधर से तो चलती नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और जब भी आपको मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो कितना मुड़ेंगे आप लोग, 90 डिग्री हमेशा। जब भी कहेगा दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, ठीक है, लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, ठीक है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री यानी कि समकोण पर मुड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, कहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, यहीं पर समझा दे रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा जगह तो हो जाए, ऊपर थोड़ा सा इसको कर लो, हाँ यहीं पर समझेंगे हम लोग। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे सीधे जा रहा रास्ते से, ठीक है। अब इसको क्या कहा गया, इसको कह रहा है दाएं मुड़ जाइए, ठीक है। तो दाएं मुड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे यहाँ पर पहुंच गया है ये व्यक्ति, अब दाएं मुड़ने के लिए घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा, ठीक है। दाएं का मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, तो मतलब इधर टर्न करेगा, इधर, ठीक है। और मुड़ेगा तो कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री लगभग इतना ही होता है ना, तो इधर मुड़ करके ये ऐसे चलने लगेगा। इतना बात समझ में आया। जिसे मान लेते हैं एक व्यक्ति इस तरह से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, अब इसको क्या कह रहा है, कह रहा है वामावर्त मुड़ने के लिए, क्या कह रहा है, लेफ्ट मुड़ने के लिए, लेफ्ट, वामा, बायां, ठीक है, कुछ भी कह सकता है, सबका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी तो कैसे चलती है, इधर से जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे ऐसे तो चलती है घड़ी, यहाँ पर देखेंगे। तो वामावर्त मतलब उल्टा मुड़ना, तो क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। और कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री, जब भी कहेगा तब भी 90 डिग्री, ठीक है। ये जो दो दिशाएं होती हैं इनके बीच में कितना, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और इसके बीच में अगर जो पूछा जाएगा तो ये कितना होता है, ये होता है 45 डिग्री होता है। ओके, इतना अगर जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको हर एक क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग क्या करिएगा, जितना मैं ये पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसको क्या करिएगा घर पे दोबारा, मतलब घर पे तो ही है सब लोग, एक बार क्या करिएगा, इसको दोबारा फिर से देख लीजिएगा, जितनी बातें मैंने बोला है उसको, ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। हालांकि आपको नोट्स में मिलेगा ये सारी चीजें,
चलिए अभी इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। इंग्लिश वाले बच्चे अपना ऊपर देखते रहेंगे और हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर देखते रहेंगे। क्वेश्चन दोनों में सेम सेम लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिसमें भी पढ़ना चाहें कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला क्या होगा, बेसिक तरीका होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ट्रिक होगा। बेसिक कब यूज करेंगे, जब कुछ भी नहीं याद है तब। और ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक में मतलब कम टाइम में आराम से आंसर आ जाएगा, एकदम सटीक आंसर आएगा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए ट्रिक का यूज करेंगे। बेसिक जो दिया गया है, बेसिक जो दिया गया है सबको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लगभग अपना क्वेश्चन देख लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर, ठीक है। अपना देख लीजिएगा आप लोग अपना जो कुछ भी है। क्वेश्चन जब भी डायरेक्शन का आएगा तो सबसे पहला काम लोग हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस तरह से। नाम इनका लिख लेंगे। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। ये पूरब होगा और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, इतना तो पहला स्टेप होगा आप लोग को। अब इसमें क्या करना है आपको, जो कह रहा है करने के लिए वही करना, हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रोहन पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। रोहन मान लेते हैं यहाँ पर है और इसका मुंह कहाँ, पूरब, मतलब इस वाले डायरेक्शन में है, ऐसे ही ये खड़ा है, ठीक है। इधर मुंह करके क्या हो गया, ये खड़ा हो गया रोहन। अब जैसा कहेगा वैसा करता है, करेंगे हम लोग। उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी कैसे चलती है, इधर से ऐसे ऐसे आती है ना घड़ी, तो यहाँ से कितना घूमना, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कब आएगा, देखिए ये तो कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि ये 90 हो जाएगा। और अगर जो थोड़ा सा और बीचों बीच में अगर जो इसके आ जाए इधर वाले डायरेक्शन पर, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 45 होता है। अगर जो इनको पूरा मिला लिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। मतलब यहाँ पर इसका मुंह हो गया, आप ये अब इसका मुंह किधर हो गया, ये वाले डायरेक्शन में हो गया। इतना समझ में आया सबको। अब इसके बाद में दूसरे लाइन में कह रहा था फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा, ये तो घड़ी की दिशा थी, ठीक है। विपरीत में क्या होगा, इधर घूमेगा फिर से। कितना डिग्री घूमना, 90। तो ये था 45, ठीक है, इतना तो 45 था। अब फिर से 45 घूमेगा तो इसका बीचों बीच आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री घूम करके इधर पहुंच गया। ये बेसिक तरीका एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन इसे समझने के लिए अभी ऐसे समझो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे आ गया ये अभी, ठीक है। फिर वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी किधर से चलेगी, ऐसे चलेगी इधर से, यानी कि 45 डिग्री घूमेगा तो कौन से, इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक है। 45 ही घूमना था तो 45 इतना ही होता ही है। तथा अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब यहाँ था, अब घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इधर घूमेगा और कितना, 135 डिग्री। तो 90 क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये जो टोटल दिख रहा है, मैं ब्लैक कलर से दिख रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से लेकर के इतना 90 होगा। 45 और घूमेंगे तभी कितना होगा, 45 मतलब इसका बीचों बीच पहुंच जाएगा, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कितना हो जाएगी, 135 डिग्री। ये वाली डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, इधर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन का नाम क्या है, ये है उत्तर और ये है पूरब, ठीक है। तो उत्तर पूरब इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से। बाकी आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचना तो सबको आता होगा, इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब एक तरफ क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज, और एक तरफ क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। इतना तो सब लोग लिख सकते हैं। अब देखो, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना ये चल रहा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो इसके नीचे क्या करेंगे, 135 डिग्री ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ठीक है, विपरीत वाला ये है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखेंगे 90 हम लोग। वह फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा ये है, 45 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 135 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेंगे 135 डिग्री, ठीक है। सब कुछ खत्म है, कुछ बच रहा है, देखिए 135 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, 135 हो गया, सब कुछ मैंने लिख लिया। अब आगे का काम क्या होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10 का 0 हो जाएगा, एक कैरी आएगा, 4 4 8 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना है, 180 आया। इसको भी जोड़ेंगे हम लोग इसी तरह से, देखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आया, ये आया 225, और ये 180 है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, ऐसे टिक करके रख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो दिया गया इस पर टिक लगा करके रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मतलब घटाएंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा कितना है, 225 है, और इसमें से क्या करेंगे, छोटा जो है 180 घटा लेंगे। घटाइए, देखिए कितना आएगा घटाने पर ये अगर जो 5 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये इससे कर ही लेगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। कितना आया, 45 आया ना, कितना आया, 45 आया। अब इस 45 को याद रखिएगा, कितना आया, 45 आया है। टिक किस पे लगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और कितना, 45 डिग्री आपको चलना होगा। तो देखिए डायरेक्शन कहाँ पर फिर से मैं बना दे रहा हूँ, डायरेक्शन इसका तो मैंने यूज कर लिया है एक बार, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, दूसरी जगह कर ले रहा हूँ। ये इधर हो गया, डायरेक्शन फिर से मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, बस यही समझे रहो आप लोग। हाँ, ये हो गया डायरेक्शन, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये कौन सा, पश्चिम है, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा साइड में कर लो, जगह हो जाए। अब देखिए शुरुआत में इसका मुंह कहाँ था, पूरब की ओर ना, तो पूरब कौन सा, ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ सॉल्व करने पर जो बच रहा है, ठीक है, उसको बस यूज करना, बाकी सब ये सब बेकार का काम है, ठीक है। कितना बचा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी इधर से चलता क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी, और इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। उत्तर पूर्व देखिए यहाँ पर आया पहले से ही, तो इस क्वेश्चन का कौन सा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और उसको अब इधर के जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत रहिए, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इसके बाद में बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। हर तरह का मैंने क्वेश्चन लिया, एक ही एक टाइप का कितना, दो दो क्वेश्चन लिया, ताकि एक क्वेश्चन मैं कराऊं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। फिलहाल ये इसको मैं करवा रहा हूँ, आप लोग भी करिए अगर जो आपको समझ में आ रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर देख लेंगे, नीचे हिंदी में लिखा गया है। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस तरह से लाइनें खींचनी होंगी। अगर जो ये डिग्री वाला क्वेश्चन दिया गया है तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज, कोई जरूरी नहीं इधर लिखो, दोनों तरफ लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्शन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। हाथ से रेंडमली, हाथ से बनाओ, चलो एनिमेशन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन का यूज करेंगे हम लोग, आप लोग भी करते रहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये हो जाएगा पूरब, और ये कौन हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इतना अब आगे क्या करना है हमको, क्वेश्चन पढ़ना है। सचिन उत्तर की दिशा में देख रहा है, ठीक है, इधर देख रहा है उत्तर, तो उत्तर वाले पर क्या करेंगे हम लोग, टिक लगा कर रखेंगे कि उत्तर वाले पर ये देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कर दो। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा 90 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा 180 डिग्री, 180 डिग्री हमने लिख दिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, ठीक है। उसके बाद घड़ी की दिशा में कितना है, 135 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। तथा अंत में 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 डिग्री। इतना क्लियर है सबको। आगे का काम क्या है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ लो जल्दी से। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2, ये आ गया 225। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 45, और क्या जोड़ना हमें, 180 जोड़ना है। 5 हो जाएगा यहाँ से, ये
8 4 कितना हो जाएगा 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 225 आया, ये भी 225 आया, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, इस बार 0 आएगा। क्या आएगा 0, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका मुंह था उधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था तो उत्तर की तरफ फिर से इसका मुंह रहेगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर कुछ भी आता तो उसके अकॉर्डिंग घूम लेते हैं। जैसे घटाने पर मान लेते हैं कितना आता, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, मतलब ये वाला बड़ा होता है तो क्लॉकवाइज होता है, और 90 डिग्री आता है तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री तो आराम से घूम जाते, फिर पूरा आ जाता, लेकिन से 0 आ रहा था तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपस में घटने पर 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन शुरुआत में था वही डायरेक्शन फिर से मिल जाएगा। क्लियर है इतना सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी जो उधर वाला मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस वाले सेट में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग क्या करिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, उसके बाद में एकदम अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और दे दूंगा तो एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, हैंड रिटन एकदम बढ़िया से मिल जाएगा, परेशान मत होइए। पीडीएफ कैसे लेना अभी बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, मोनू उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा देख रहा है, उत्तर की ओर, तो उत्तर पर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन बनाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में बनाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। बताइए कि किस प्रकार घूमने पर मोनू का मुंह पूरब की दिशा की ओर हो जाएगा। तो डायरेक्शन यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ऊपर होता है उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। इसको बोलते हैं हम लोग पूरब और इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, इतना हो गया, सबको क्लियर है, इतना बातें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसका मुंह कहाँ, उत्तर है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, यही इसका मुंह है। अब कह रहा है किस प्रकार मुड़े कि वो क्या हो जाए, उसका मुंह कहाँ पर पहुंच जाए, पूरब की ओर हो जाए। तो पूरब मतलब ये, मतलब कहने क्या क्या है, अगर जो इस तरह से मुड़ जाएगा, अगर जो इस तरह से मुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, दाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बार दाएं मुड़ेगा तो कितना, 90 डिग्री। मैंने बताया जब भी मुड़ने के लिए कहेगा दाएं बाएं तो 90 डिग्री, मतलब एक बार दाएं अगर जो मुड़ जाएगा ना तो ये इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। या फिर क्या कह सकते हैं, इसी को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, 1 2 3, 3 बार। ठीक है, 3 बार बाएं मुड़ जाए। ठीक है, एक बार दाएं मुड़ जाए या फिर 3 बार क्या हो जाए, बाएं मुड़ जाए, तो क्या कर सकता है, पूरब दिशा में पहुंच सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर जो मैं कहूँ आप इधर हैं, ठीक है, ये आपका मुंह है, इधर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन वो पूरब है ये। अगर जो मैं कहूँ आपसे कि एक बार पूरब मुड़ो, दाएं बाएं का हो, दाएं बाएं अच्छा रहेगा, दाएं बाएं से दिया गया इसमें। एक बार मैं कहूँ आपको दाएं मुड़ना है, फिर से क्या कहूँ, बाएं मुड़ना है, यानी कि एक बार लेफ्ट मुड़ो एक बार राइट। ठीक है, तो क्या करेंगे, दाएं मुड़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे, और फिर से बाएं मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जिस डायरेक्शन में थे वही डायरेक्शन फिर से आ जाएगी अगर जो दाया बाया कहा जाएगा तो। इतना बात समझ में आया? शुरुआत में इसका मुंह पूरब की ओर था, फिर से सुनो वही बात, शुरुआत में इसका मुंह पूरब की ओर था। अब हमने कहा कि एक बार दाएं इसको कहो मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज चला जाता है, और बाएं का मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से चलना है, तो ये इधर हो जाएगा। यानी कि जो शुरुआत में था वही पहुंच गया, यानी कि दाया बाया जब भी क्या होगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, दो विपरीत आपस में कटते हुए चलेंगे, यही काम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे दाया बाया यहाँ पर दिया गया काट देंगे, दाया बाया यहाँ पर दिया गया काट गए, ठीक है, दाया बाया कर देंगे कट जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बच रहा तो ये तो नहीं सही होगा, ये तो नहीं सही होने वाला है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी दाया बाया कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दाया बाया कट जाएगा। एक बार क्या करना है, इसको दाएं मुड़ना है, लेकिन से बाएं इसमें बच रहा तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर से इसको चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए दाया बाया काट देंगे, फिर से दाया बाया काट देंगे, दाया दाया 2 बार मुड़ रहा है। ठीक है, तो दाएं बार 2 मुड़ेंगे तो दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे, तो ये भी गलत होगा। इसमें दाया बाया फिर से कटेगा, इसमें भी दाया बाया फिर से कटेगा, बचेगा केवल दाया। ठीक है, दाया मुड़ने के लिए इधर पहुंच जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में सेम तरह का है। आदर्श पश्चिम की दिशा में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, पश्चिम की दिशा में देख रहा है। बताइए कि वह किस प्रकार घूम जाए ताकि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाए। डायरेक्शन फिर से बनाना पड़ेगा आपको, तो फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया डायरेक्शन, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये कौन हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इतना बात। अब
ये कहाँ पश्चिम की ओर देख रहा है, पश्चिम कौन सा ये हो गया पश्चिम। इसका मुंह किधर पश्चिम देख रहा है, वह किस प्रकार मुड़े कि फिर से पश्चिम में हो जाए, मतलब यहीं पर रह जाए। मतलब कि एक बार दाएं मुड़े, ठीक है, इधर दाएं फिर से बाएं मुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। मतलब सब कुछ आपस में कट जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पश्चिम पश्चिम दोनों जगह लाना है। तो दायां बायां यहाँ पर कट जाएगा, दायां बायां यहाँ पर कट जाएगा। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलाएगा, तो ये कौन सा आएगा, दक्षिण डायरेक्शन, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर बायां दाएं से कटेगा, बायां दाएं से कटेगा, कुछ नहीं बच रहा ना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यही सही आंसर हो जाएगा फिर हम लोग, क्योंकि कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पश्चिम से पश्चिम में ही फिर से पहुंच जाना है इसको। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसमें भी दायां बायां कटेगा, दायां बायां कटेगा, तो ये भी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे इसको चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या दिया गया, बायां बायां, ठीक है, दायां बायां कट जाएगा, 2 बार बायां बच जा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही आंसर है, इससे घबराने की बात नहीं है, दोनों आंसर सही आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा एक ही आएगा, जानबूझ करके यहाँ पर रखा गया ताकि आप लोग समझ सकें। ओके, समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग देखेंगे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग समझिए कि हाँ ऐसा होता है। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट होता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, हिंदी पर मत जाइए कि हिंदी गलत लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं हम लोग। अब इधर थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको भी चुटकियों में हम लोग आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं दिया गया ना, बस इतने ही जगह में हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ले आएंगे। देखिए कैसे कैसे होगा अभी, बस आपको डायरेक्शन बनाने के लिए जगह थोड़ा सा चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कहीं जगह ले लूंगा, परेशान आप लोग बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं एक तो बेसिक तरीका, दूसरा ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से इसको देखते हैं, उसके बाद में ट्रिक से हम लोग करेंगे। बेसिक तरीका जरूरी है जानना सबको, तो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे लगभग अपना क्वेश्चन देख ही लिए होंगे यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा डायरेक्शन। ठीक है, ट्रिक से करेंगे भी थोड़ा सा, बस जस्ट एक ही लाइन में आंसर आएगा, परेशान नहीं होंगे आप लोग, लेकिन से बेसिक सीखना जरूरी है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। इतना क्लियर है सबको। अब आगे क्या करेंगे, जैसा कह रहा है वैसे करेंगे हम लोग। मनीष पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। ठीक है, मनीष मानते हैं यहाँ पर खड़ा था। अब जब भी कहेगा चलने के लिए, जितना कहेगा चलने के लिए उतना हम लोग चलेंगे। ठीक है, मैं लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से ये कितना चला है, 50 मीटर। ठीक है, किस दिशा में, पूरब दिशा, पूरब तो यही था, यहाँ से खड़ा था, इधर चला 50 मीटर, मतलब इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। ये कितना चला, 50 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, और 45 मीटर। ठीक है, तो 45 मीटर इसको चलाओ, इधर लाओ। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 45 मीटर ये फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 48 मीटर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब इधर जाएगा। ठीक है, 48 मीटर चलने का मतलब कहीं यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तथा फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब फिर से घड़ी की दिशा में चलेगा। ठीक है, घड़ी किधर मुड़ेगी, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो इधर आएंगे, कितना चलना है फिर, 40 मीटर चलना है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आना पड़ेगा आपको, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पर। 40 हो गया, कहाँ गया ये वाला 40 है ना, हाँ ये वाला 40 है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ने का मतलब फिर से इधर जाएगा, और कितना, 45 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 45 ये। अंत में दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ने का मतलब फिर से नीचे की तरफ आएगा, और कितना चले पहुंच जाएगा ये, 40 मीटर चलेगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये वाली दिशा क्या है, यही आपको बतानी है। तो इस दिशा का नाम क्या है, नीचे की तरफ दक्षिण आ रहा है ना, तो दक्षिण इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिया गया दक्षिण, दक्षिण दिया गया पहले वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कैसे कैसे करना था मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कह रहा था चलने के लिए, वैसे वैसे चलते चलते ये पहुंच गया दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब इसको आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक से करने के लिए कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब भी आपसे पूछेगा दिशा बताने के लिए, ठीक है, दिशा बताने के लिए कहेगा, तब भी हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, करेंगे क्या, जो जगह मैंने कहा था बचाने के लिए, इसको बचा कर रखा मैंने। यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले कह रहा था पूरब, तो पूरब पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद में जितना दायां बायां लिखा गया उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। दाएं यहाँ पर लिखा गया तो लिख देंगे हम लोग दायां, ठीक है। लेफ्ट राइट लिख लो, सबसे आसान रहेगा, ठीक है। दायां मतलब क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पर मिला बायां, बायां को क्या करेंगे, लेफ्ट, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर चलते चलते गए यहाँ पर दायां, फिर से क्या करेंगे, राइट लिख लेंगे। एक भी छूटना नहीं चाहिए, फिर से क्या आया, बायां आया, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट। फिर से आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर मिला दायां, तो फिर से क्या लिख लेंगे, राइट लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये पूरब दिशा था, कोई दिक्कत नहीं है। दायां एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, उसके अंदर चार और पाँच, ठीक है। तीन दो पाँच मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ओके। अब दायां बायां आपस में काट सकते हैं, तो राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट फिर से कट जाएगा, बचेगा क्या, और राइट, ठीक है। अब राइट बच रहा है तो डायरेक्शन में इसको यूज कर लो, ठीक है। डायरेक्शन में क्या करना है, इसका यूज करना है। कैसे करना देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहाँ पर बनाओ, डायरेक्शन जगह ही नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, दिख रहा होगा तो आप लोग जल्दी से बता दो कि हाँ ये कोने पर जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ये होता पूरब और ये होता पश्चिम, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, राइट मुड़ना है, ठीक है। मुंह कहाँ था, पूरब था, पूरब ये वाला, ये इसका डायरेक्शन था, यहाँ से राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने का मतलब कितना, इधर आएगा 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। शायद दक्षिण आंसर भी आया था, तो इस क्वेश्चन का दक्षिण सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करने होंगे। अगर जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन इस तरह के, जब भी दिशा पूछेगा ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट राइट जितना दिया गया सब कुछ। उसके बाद लेफ्ट राइट आपस में कट जाएगा, लेफ्ट राइट आपस में कट जाएगा, बचेगा राइट, राइट घुमा दो। अगर जो लेफ्ट बचता तो लेफ्ट घुमा देते हम लोग। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, मैंने बताया है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जैसे ये इधर है, ठीक है। अगर जो क्लॉकवाइज कहेगा मुड़ने के लिए, ठीक है, तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती आती है, तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अगर जो ये ऐसे जा रहा था सीधे, अब कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने का, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घड़ी उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब जिधर एरो उधर ही मुड़ना है आपको। इतना बात क्लियर है, तो जल्दी से, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कॉन्सेप्ट है, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और अब अगर जो सीखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे फिर एग्जाम में। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले चेक करेंगे क्या दिया क्या गया इसमें। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। फिर से दिशा ही पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दिशा ही पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही नियम फिर से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी अगर जो आपको बेसिक से करना, बेसिक से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उत्तर पर मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से देखिए बाएं को क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। 22 मीटर चलती है, फिर उसके बाद में दाएं मुड़ती है, ठीक है, तो राइट लिखेंगे। और 30 मीटर चलती है, उसके बाद में वह बाएं मुड़ती है, ठीक है, तो फिर से लेफ्ट लिख लेंगे। छूट तो नहीं रहा ना कहीं, छूट रहा शायद। देखिए संध्या उत्तर की दिशा में 25 मीटर चलती है, उसके बाद में बाएं मुड़ती है, 22 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, ये वाला दाएं हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद में वह बाएं मुड़ती है, हाँ हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या हो रही है, दाएं मुड़ रही है, चलो मैंने लिख लिया। 35 मीटर चलती है, अंत में फिर से बाएं मुड़ रही, तो मैंने फिर से लेफ्ट लिख लिया, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो कट रहे हैं काट लो, लेफ्ट राइट कट गया ये, ठीक है। बच्चे क्या बोल रहा है, लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन बनाकर सॉल्व कर लो इसको सिंपली। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये कहाँ देख रही थी, उत्तर की ओर देख रही, तो उत्तर ऊपर है। यहाँ से इसको लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज। कितना मुड़ना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो घड़ी किस तरह से, इधर से ऐसे ऐसे आती है, घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहुंच जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। और इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले डायरेक्शन का नाम हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा, सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से थम्स अप कर दो सब लोग, समझ में आ गया हो तो आप लोग को। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलेगा नहीं क्या लग रहा है, हाँ। आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे पीडीएफ लेना है, तो ये टेलीग्राम की आईडी दी गई है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, मतलब जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का केवल पीडीएफ बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसका पूरा पीडीएफ पा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पा सकते हैं, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम के इस आईडी पर मैसेज करेंगे, छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, 49 रुपीज़, ठीक है।
इतने में आपको मेंटल एबिलिटी के पूरे PDF दे दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, ठीक है, उसका भी PDF दिया जाएगा, और साथ ही साथ में आप लोग के मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। तो आप लोग अगर जो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन कि अगर जो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, आपका नवोदय में एडमिशन मिल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 50% जो ये छोटा सा अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी रिटर्न कर दिया जाएगा 50%, ठीक है। ये 49 रुपीज़, ठीक है, इसका प्राइस है मेंटलिटी के PDF के लिए, और इसका 50% रिटर्न भी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, जब पास हो जाएंगे तब। ओके, बाकी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको दे दूँ होमवर्क में, ठीक है, आप लोग होमवर्क में इसको ट्राई करिए, ठीक है। ये चलो ब्लू, अगर जो आएगा तो ठीक है, नाम के साथ में सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, टेलीग्राम पर बताइए, ठीक है। जो बच्चे PDF लिए हैं, बाकी जो बच्चे नहीं लिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सबका आंसर चेक करूंगा। बाकी कल के क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, एकदम अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, रिवीजन करके इस क्लास का आइएगा, ठीक है। जो बच्चे रिवीजन करके आएंगे उन्हीं को कल का क्लास और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय बाय मेरे बच्चों।